देखें, आज फिर चूहे ने मेरा एप्पल खराब कर दिया है। एक तो इन चूहों ने नाक में दम कर रखा है। मैं आज ही इन चूहों का बंदोबस्त करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया कबूतर अंकल की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, चूहों ने तो नाक में दम कर रखा है। घर में जो भी दाना या फल होता है वह सब खा जाते हैं। चिड़िया, आप ये दवा ले जाएं और इसे इन कुकीज पर लगाकर रख देना। इसे खाने से तुम्हारे घर के सारे चूहे मर जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया वो दवा और कुकीज लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया कुकीज पर वो चूहे मार दवा लगाती है। मम्मा, एक कुकी उस विंडो में और एक घर के दरवाजे के बाहर रख देंगे। हाँ, और एक उस अनाज के पास भी। फिर जैसे ही रात होती है, मम्मा चिड़िया वो चूहे मार दवा वाले कुकीज खिड़की के दरवाजे के बाहर और अनाज के पास रख देती है। रात होते ही गोरी कव्वी के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कव्वी दरवाजा खोलती है। माँ, आप इस समय अंदर आ जाएं माँ। गोरी कव्वी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। गोरी बेटी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। कालू जी, सुन नहीं रहे हो? माँ को भूख लगी है, जल्दी से माँ के लिए कुछ लेकर आओ। इस बुढ़िया को भी अभी आना था। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा घर से निकलता है। कहाँ जाऊँ? अब इस ठंड में इस बुढ़िया के लिए भोजन लेने कहाँ जाऊँ? ये जब भी आती है भूखी ही आती है। फिर उड़ता हुआ कालू कौवा चिड़िया के घर के पास से गुजरता है। उसे चिड़िया के घर के बाहर एक कुकी गिरा हुआ नजर आता है। कौवा वहाँ जाता है। मिल गया, मुझे ये बिस्किट मिल गया। इससे कम से कम उस बुढ़िया का पेट तो भर जाएगा। फिर कालू कौवा वो चूहे मार दवा वाला कुकी लेकर वापस जाता है। मैं कबूतर के पास गया। उससे दुकान खुलवा कर मैं सासू माँ के लिए ये बिस्किट लेकर आया हूँ। कालू, क्या इस समय कबूतर ने दुकान खोल दी? खोलता कैसे ना, मेरी सासू माँ आई है, कोई मामूली बात नहीं है। बहुत प्यार करता है मेरा दामाद जी मुझसे। गोरी की माँ वो बिस्किट खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी की माँ के पेट में दर्द शुरू हो जाती है। मर गई, हाय गोरी, मैं मर गई, मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। न जाने कालू ने उस बिस्किट में क्या मिलाया हुआ था। हाय, मर गई। कालू, उठो उठो कालू, माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब से बिस्किट खाया है माँ तो तड़प रही है। मैं क्या करूँ? अब मुझे क्या मालूम माँ के पेट में दर्द क्यों हो रही है। फिर गोरी कव्वी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ गोरी बहन, आप इस समय, क्या बात है? चिड़िया, अगर पेट दर्द की दवा है तो मुझे दे दो, माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या खाया था माँ जी ने? कालू कहीं से एक बिस्किट लाया था माँ के लिए। बस जब से वो बिस्किट खाया माँ तो दर्द से तड़प रही है। ये सुनकर चिड़िया अपने दरवाजे के आसपास देखती है, मगर वो बिस्किट नहीं था जो उसने चूहे को मारने के लिए रखा था। इसका मतलब वो बिस्किट कालू उठा कर ले गया। गोरी जल्दी चलो, तुम्हारी माँ ने चूहे मार दवा वाला बिस्किट खाया है। चिड़िया जल्दी से गोरी के साथ जाती है। कालू, क्या तुम वो बिस्किट मेरे दरवाजे के बाहर से उठा कर लाए थे ना? डरता हुआ कालू कौवा हाँ में अपना सर हिलाता है। उस पर चिड़िया ने चूहे मार दवा लगाई हुई थी। क्या? हाँ, अब जल्दी से बुलबुल को बुला कर लाओ। फिर कालू कौवा भागता हुआ बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल को लेकर आ जाता है। बुलबुल आकर गोरी की माँ को पेट दर्द की दवा देती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी की माँ के पेट का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, मगर कालू तो एक तरफ खड़ा कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज वो गोरी से बचने वाला नहीं। अच्छा गोरी बहन, अब मैं जाती हूँ। चिड़िया बहन रुको, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। आज ये गोरी मुझे छोड़ेगी नहीं, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। अच्छा कालू भैया, अब डरे ना, आए आप मेरे साथ ही आ जाएं। फिर गोरी से डरता हुआ
कालू कौवा चिड़िया के साथ ही चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चूड़ियाँ चूड़ियाँ लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास 6 लाल और 6 हरी चूड़ियाँ हैं? हाँ गौरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 6 लाल और 6 हरी चूड़ियाँ पहना दो। फिर चिड़िया गौरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? 50 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं। गौरी कौवी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गौरी कौवी ऐसे गाने गाती हुई जा रही थी। सामने से कबूतर दूसरी तरफ देखता हुआ आ रहा था। वो सीधा आकर गौरी कौवी से टकरा जाता है। गौरी कौवी गिर जाती है। वो पेड़ पर गिरती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सॉरी गौरी कौवी, सॉरी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सॉरी के बच्चे, मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी और इतनी छोटी सी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे नई चूड़ियाँ लेकर दो। इसमें मेरा क्या दोष है गौरी? उड़ते हुए पक्षियों में एक्सीडेंट तो अक्सर हो जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। बात बढ़ जाने से कबूतर भी डरता था, इसलिए वो गौरी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू जी को। कबूतर अपने घर जाता है। लूसी, मुझे 50 रुपए दो, मैंने गौरी कौवी को चूड़ियाँ लेकर देनी है। वो क्यों पति जी? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो लड़ाई बढ़ा लेंगे, इसलिए 50-100 के लिए मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। फिर कबूतर अपने घर से 50 रुपए लेकर गौरी के पास जाता है। चलो गौरी, जल्दी चलो, कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। कबूतर और गौरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस गंदी आंखों वाले ने मुझसे एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। मुझे नई चूड़ियाँ पहना दो। मगर गौरी, पैसे कौन देगा? यही देगा, और कौन देगा? हाँ चिड़िया बहन, आपने इसे जितनी चूड़ियाँ पहले पहनाई थी इतनी ही आप पहना दो। फिर चिड़िया गौरी कौवी को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब चिड़िया को दे देना पैसे। गौरी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कौवे तो लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ये ले पैसे चिड़िया बहन। कबूतर भैया, ना शर्मिंदा करें, आप रहने दें, कोई बात नहीं। गौरी कौवी घर जाकर कालू कौवे को हंस हंस कर सारी बात बताती है। कालू, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो डर के मारे रोने ही लगा था। उसने जल्दी से मुझे नई चूड़ियाँ ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। दूसरे दिन गौरी कौवी भोजन की खोज में उड़ती फिर रही थी। वो थक गई थी। थोड़ा आराम करने के लिए वो एक खाली घोंसले में थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। उसे नींद आ जाती है। वो घोंसला एक चील का था। थोड़ी देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली कौवी, गंदी कौवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील दी, मैं समझी कि ये घोंसला किसी फाख्ता या फिर किसी तोते का होगा। मैं कोई फाख्ता या तोता नहीं जो तुमसे डर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील उसे उठाकर जोर से पेड़ के ऊपर गिराती है। उसकी सारी चूड़ियाँ फिर से टूट जाती हैं। मगर इस बार गौरी का सामना एक खुद से ताकतवर पक्षी से था। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है, चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखें, मेरी सारी चूड़ियाँ भी टूट गई हैं। अभी तो तुम्हारी चूड़ियाँ तोड़ी हैं, अगर फिर कभी यहाँ आई तो मैं तुम्हारी गर्दन ही तोड़ दूंगी।
गोरी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। जंगल में तो ऐसे ही होता है और हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है। जब किसी कमजोर से कोई गलती हो जाए तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है, और जब सामने वाला खुद से ताकतवर हो तो कभी गुस्से का एहसास ही नहीं होता। ये एक हकीकत है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।